हेलो गाइज, नमस्कार। मैं किरणदेव यादव, कोसी न्यूज़ रिपोर्टर अजीत कुमार जी के साथ अभी हम मौजूद हैं कटिहार जिला के कुर्सेला गांधी आश्रम में, सर्वोदय आश्रम में। और यहाँ आप हमारे साथ सामने में उपस्थित हैं हमारे तमाम नौजवान। आज जो खास करके मैं इस कार्यक्रम हुआ है और उसमें आप नौजवान जो कुर्सेला के हैं, तीन घड़िया के हैं और विभिन्न गांवों से आप लोग आए हुए हैं। सबसे पहले हम कोसी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का जो कार्यक्रम हुआ इसमें हम आप लोग से जानना चाहते हैं कि यह कार्यक्रम कैसा लगा, इसमें क्या कमी रह गई, क्या और बेहतर बनाया जा सकता था इस कार्यक्रम को, और फिर आज के नौजवानों के दिलो दिमाग पर, आपके विचारों पर, नौजवानों के विचारों पर गांधी जी का विचार कितना आप आत्मसात करते हैं, कितना प्रासंगिक है, इस संदर्भ में आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुधांशु रजक है। हम यहीं पास के गांव पत्थर टोला से हैं। जो हमने आपसे सवाल पूछा कि गांधी जी का विचार आप जैसे नौजवानों के विचारों पे कितना मेल खाती है और फिर कितना आप गांधी जी के विचार को आप प्रासंगिक समझते हैं। देखिए, जैसा कि हमको पता है अभी बदलते माहौल के अनुसार यहाँ के क्या पूरे ऑल वर्ल्ड के बोल सकते हैं कि नौजवान की जो है मनोवृत्ति वो बदलती जा रही है। पहले की सोच और अब की सोच में बहुत की अंतर है। पहले लोग गांधी धारा विचार पे बहुत ज़्यादा चलते थे, पर अब है कि बहुत लोग वैसे नहीं कर पा रहे हैं। हम गांधी जी के विचार जो है खास करके सत्य, अहिंसा, करुणा, सेवा, शांति, इंद्रधनुषी तहजीब, सामाजिक सौहार्द, और गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि यदि कोई एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल उनके सामने कर दीजिए। तो क्या आज के नौजवान ऐसा कर पाएंगे? वैसे नहीं के बराबर अब देखने को मिल रहा है। क्योंकि यदि आज के नौजवान यदि किसी को एक थप्पड़ मारता है तो वह 4 थप्पड़ उसको मारेगा। जी हाँ, मतलब तो यहाँ तो कहीं न कहीं गांधी जी का विचार प्रभावित होती है। हाँ। उनके इतने सारे सिद्धांत हैं, लेकिन सभी को लेकर तो नहीं चल सकते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे सच्चाई अपने आप में खुद पावर है, तो सत्य पर तो चलना ही चाहिए। रहा हिंसा, अहिंसा की बात, तो हिंसा कतई किसी के लिए भला नहीं होता है। तो अहिंसा को भी आप धारण कर सकते हैं क्योंकि वो सही मार्ग पर ले जाता है। रहा परोपकारिता, वो आप कर सकते हैं, किसी की भला के लिए खड़ा हो सकते हैं। तमाम बातें तो हम अपने गार्जियन का भी नहीं मानते हैं, तो फिर गांधी जी के क्या। लेकिन उनमें से हम कुछ भी बातों को यदि धारण करते हैं, प्रेम एक ऐसा चीज़ है, सारी शक्तियाँ प्रेम में ही निहित है। तो आप तमाम सभी चीज़ों को, अपने पहलुओं को नहीं मतलब अमल कर सकते हैं, लेकिन कुछ को तो जीवन में उतार कर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और इससे आपका प्रगति निश्चित रूप से ही संभव है। अच्छा, इस संदर्भ में बहुत बहुत धन्यवाद। इस संदर्भ में आपको मैं कहना चाहूँगा कि एक तरफ गांधी जी सत्य अहिंसा की पुजारी हैं, ठीक है, सत्य अहिंसा का विचार है उन्हें, लेकिन दूसरे तरफ एक ऐसा भी समय आया गांधी जी ने नारा दिया करो और मरो को, डू एंड डाई। तो फिर वह सिद्धांत प्रभावित होती है कि जहां एक तरफ एक गाल पर कोई तमाचा मारा तो दूसरा गाल आगे करने की बात करते हैं, लेकिन दूसरे तरफ फिर करो और मरो का नारा देते हैं। तो ये कहां तक आप लोग इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, मेरा जहाँ तक कि मानना है इस विषय में कि परिस्थिति पे डिपेंड करती है कि आप किस सिचुएशन में हैं, कहाँ पे हैं और आपको किस तरह से होना चाहिए। अभी यूक्रेन पर हमला किया रूस, श्रीलंका में आम जनता ने राष्ट्रपति को खदेड़ करके भगा दिया, जान रहे हैं जी हाँ। कितनी बड़ी आंदोलन हुआ वहाँ। तो हमारा कहना यह है कि जहाँ बमबारी करके, रूस द्वारा बमबारी करके यूक्रेन को बर्बाद किया गया, ठीक है, विगत वर्षों में अमेरिका द्वारा ये ईरान, इराक को तहस नहस कर दिया गया, अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया गया, तो कहीं न कहीं ये अशांति है, कहीं न कहीं ये हिंसा है। लेकिन गांधी जी जो सच्चे अर्थों में अहिंसा की बात कर रहे हैं, फिर सच्चे अर्थों में शांति की बात कर रहे हैं, तो ये क्या आज विश्व में, देश में लागू हो पा रही है? जबकि गांधी जी का मूल मंत्र है जय जगत, यानी कि पूरे विश्व की जय करने की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में शांति पैदा करने की बात कर रहे हैं। और
एक बनेंगे नेक बने का नारा बुलंद करने की बात कर रहे हैं, ग्राम स्वराज की स्थापना करने की बात कर रहे हैं, ताकि गांव का शासन गांव से ही हो, गांव का विकास गांव से ही हो। तो इस संदर्भ में आप कहां देखते हैं? देखिए, जैसा मानना है कि कोई भी चीज़ तक हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो उस वजह से है कि कहीं ना कहीं हर किसी चीज़ में कुछ न कुछ खामियां होती है, जिसे आप अपवाद के रूप में रख सकते हैं कि वैसा हर कोई जगह पे उस तरह से आप नहीं कह सकते हैं कि अपवाद नहीं हो। बहुत सारे वैसे सिचुएशन आते हैं जिस टाइम आपको लगेगा कि नहीं ये सही भी है, पर अपवाद की वजह से उसे नकारा जाता है या फिर उस स्थिति में होता है। क्योंकि मान लीजिए अगर दो देशों के बीच में युद्ध होती है तो कहीं ना कहीं ये अहिंसा का वो हिंसा का रूप है, माफ़ कीजिएगा, हिंसा का रूप है। पर उस टाइम तक आप देखेंगे कि दूसरे देश जो और देश है वो उन पे अंकुश नहीं लगा पाते हैं। तो इसका वजह रहा है कहीं ना कहीं उसकी मजबूरियां, कुछ वैसी परिस्थिति है। क्योंकि आप अभी भी देख रहे होंगे कि अब तक युद्ध जारी है यूक्रेन और रूस के बीच। तो क्या इनके अलावा दो देश ही हैं सिर्फ ये पूरी दुनिया में जो कि युद्ध कर रहे हैं? मेरा जहाँ तक मानना है कि बहुत सारे देश हैं, वो चाहे तो रोक भी सकते हैं, पर क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र जो हैं, जी हाँ, वह पहल करने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी मानसिकता, हाँ, उस संयुक्त राष्ट्र में भी दो ध्रुवीय देश हैं, जिसके कारण कुछ देश एक पक्ष में चला जाता है, कुछ देश दूसरे पक्ष में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में ही विश्व युद्ध होने की संभावना बन जाती है। लेकिन बावजूद ऐसे आज गांधी जी का ही संदेश के कारण आज वह विश्व युद्ध नहीं फैल रही है, अन्यथा विश्व युद्ध की तो स्थिति बन चुकी थी। तो कहने का सेंस यह है कि एक कहावत है, देहाती कहावत है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, बहुत पॉपुलर ये कहावत है। लेकिन आज पूरे देश की मजबूरी, पूरे विश्व की मजबूरी बनते जा रही है महात्मा गांधी का ही संदेश। इन महात्मा गांधी का ही संदेश शांति और अहिंसा, सत्य और अहिंसा, शांति, सेवा, करुणा, दया, इंद्रधनुषी तहजीब, ये सारी चीज़ आज पूरे विश्व के लोगों को अब मजबूरी बनती जा रही है कि गांधी के बताए रास्ते पर ही चलकर सच्चे अर्थों में देश में शांति पैदा हो सकती है, विश्व में शांति पैदा हो सकती है। तो इस कमेटी ने निर्णय लिया है, प्रस्ताव पारित हो चुकी है कि अगले साल बटेश्वर स्थान में जाकर के सफाई अभियान चलाने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि आज गांधी जी का विचार अति प्रासंगिक बन गया है। गांधी जी का विचार पूरे समाज में उतरनी चाहिए। गांधी जी का विचार यहाँ के नौजवान, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, छोटे छोटे नन्हे बच्चों को अभी से उनके जीवनी के बारे में, व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी देने की ज़रूरत है। तभी सच्चे अर्थों में हमारा समाज विकास की ओर बढ़ेगा और सच्चे अर्थों में गांधी का देश कहलाएगा। तो मैं चाहूँगा, हमारे सामने उपस्थित हैं साथी अजीत जी जो कोसी के रिपोर्टर हैं, और हम यहाँ जो तमाम पत्रकार भी हैं, नौजवान लोग हैं, सबों ने इस डिस्कशन करके गांधी जी के विचारों पर जो परिचर्चा करने का काम किए हैं। निश्चित तौर पर यह संदेश कोसी न्यूज़ के माध्यम से आम जनता देखेंगे, सुनेंगे और गांधी जी के विचारों को आत्मसात करने का काम करेंगे, ये हमें विश्वास है। हम चाहेंगे, हमारे एक किसान मजदूर हैं, क्या नाम है आपका? झारू मंडल। झारू मंडल और इनका नाम भी झारू मंडल है। और ये झाड़ू अभियान, सफाई अभियान चलाने में भी एक नंबर कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़कर काम करना चाह रहे थे। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि यह कार्यक्रम कैसा लगा? ये कार्यक्रम जो है ना, ये बापू का देन है, महात्मा गांधी की देन है, बिनवा जी के देन है और नागा बाबा के देन है, ये ईश्वर का देन है, राम का देन है, ये हनुमान जी को देन है, सरस्वती जी के देन है, लक्ष्मी जी के देन है, दुर्गा जी के देन है, ये धरती माता के देन है, सूरज का देन है, चांद का देन है। और हम क्या बोलें, हम थोड़ा कभी माइक पर नहीं बोले, हमको थोड़ा समझे ना। और आप सबसे वातावरण हमको जब करते हैं ना, तुमको मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप सब कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, हम कहाँ जाएं? अच्छा, और ये हिंदुस्तान, ये भारत में, ये हिंदुस्तान, ये भारत में प्रेम से प्रेम करना चाहिए। प्रेम का और इंसान का एक ऐसा कदर है
उसके आगे धन दौलत पैसा अरबपति खरबपति कुछ नहीं है, जीरो। यानी दिल से दिल का प्रेम से नाता प्रेम जोड़ दो। जोड़ना चाहिए, जैसे कहते दिल से हैं ना, दिल जोड़ना चाहिए, जगह तो कदम लो, से कदम और हाथ प्रेम से की हाथ गंगा मिला के बहाते चलना चाहिए। जैसे अपना माँ बहन समझते हैं, अपना घर समझते हैं, कोई कास्ट है कोई जात है, सब बराबर एक सम्मान है। जी हाँ। यानी कि और समता पूरा मूलक दिन- समाज का निर्माण करने की जी, बात गांधी जी जैसे है। अपने माँ बहन को समझते हैं ना, वैसे समझिए मेरा ही माँ बहन है सभी। बुरा दृष्टि से नहीं देखा, ईश्वर ने आंख दिया अच्छा अच्छा देखने के लिए, अच्छा अच्छा काम करने के लिए। आंख रहते में गलत यूज करें, गलत में संस्कार में मतलब डूबे जा रहे हैं, तो मेरा ऐसा तो ये भूमि पर पापी कौन जन्म लिया है। प्रेम से प्रेम करना चाहिए, प्रेम का और इंसान का। और थोड़ा हमको अच्छा अजीत जी, आज जो देश में खास करके भारत देश में देखा जा रहा है कि नफरत और उन्माद का माहौल है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच नफरत का बीज बोया जा रहा है, उन्माद फैलाया जा रहा है, संप्रदायवाद का बढ़ाया दिया जा रहा है। तो क्या गांधी जी के विचारों से ये तमाम चीज़ें जो नफरत है और उन्माद है, संप्रदायवाद का बढ़ावा हो रहा है, क्या विराम लग पाएगी? देखिए, अगर इस ओर पूरी मानसिकता से जाए और इन्हें सोच विचार के साथ करे तो इन पे रोक लगाया जा सकता है, भाईचारे के साथ रहा जा सकता है, पर उन तरह का सोच होनी चाहिए सभी में ताकि ये सही ढंग से चल सके। पर अभी के सोच में कुछ न कुछ कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है, जिस वजह से ये सुचारू रूप से उस स्थिति में जैसी सोच थी उस तरह से नहीं चल पा रही है। अच्छा, हमारे सामने उपस्थित हैं तितली भारती जी। तितली भारती जी, हम चाहेंगे आपसे कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम का भजन थोड़ा सा आप गा के सुनाएं। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। निश्चित तौर पर यह जो भजन है, आम तमाम लोग जो आज तनावग्रस्त जीवन जीने के लिए व्यस्त हैं, यदि यह भजन को गुनगुना लेते हैं और एकांत जगह पर जाके इस गाने को गुनगुनाने के बाद एक अजीब सी अनूठी सी शांति मिलती है, तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि ये इस गांधी जी का विचार पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में प्रासंगिक है और आने वाले समय में इसका और महत्ता बढ़ती जाएगी। ये वाला कल में हम चैलेंज दावा के साथ कहते हैं कि यहाँ एक ऐसा पर्यटक केंद्र बन जाएगा कि देश विदेश से नागरिक आएगा कि कैसा महात्मा गांधी जी थे जी। और यहाँ पे उनका अतीत जानने के लिए आएंगे। और गांधीवादी होना आज के समय में बहुत जरूरी है। एक सवाल आपने यह भी किया था कि पहले गांधी जी कहा करते थे अगर आपको एक थप्पड़ मारे कोई तो आप दूसरा गाल भी सामने कर दीजिए। देखिए, ये भी करना जरूरी है। जैसे कि आज के युवा क्या कर रहे हैं कि वो मार दिया तो हम उसको ज़्यादा मारेंगे, या फिर अपने फैमिली परिवार को बुला के उनको मारने का काम करते हैं। लेकिन जो यूक्रेन की बात कर रहे थे आप, युद्ध हो रहा है, जब तक वहाँ पर गांधी का विचार का कोई व्यक्ति या जो भी पहल करे, जब तक वहाँ पे नहीं बात रखता तब तक। इसी के साथ आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप उस वक्त से सुन रहे थे, देख पा रहे थे कोसी न्यूज़ का रिपोर्टिंग, और साथ में हैं अजीत जी, किधर गए, सुधांशु काम के लिए पत्रकार मधुबाला जी, तितली भारती जी और मुकेश जी जो इस डिस्कशन में भाग ले रहे थे, और झारू मंडल जी। हम तमाम
लोगों को इस परिचर्चा में भाग लेने का लिए धन्यवाद देते हैं और इसी प्रकार से आप बने रहें कोसी न्यूज़ से। इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट्स करें। धन्यवाद।